subscribe please. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके एनसीईआरटी क्लास 8th बुक हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर का फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वेयर फैसिनेटेड विद डेट्स। देयर वेयर हीटेड डिबेट्स about the dates on which rulers were thrown or battle were fought. The in common sense notion history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? तो हमारा पहला टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं हमारे लिए। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई। इतिहास तो बहुत उबाऊ मतलब इतिहास तो बहुत पकाऊ है भाई। बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। History is certainly about changes that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time we talk of before and after. चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है पैराग्राफ। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से ही है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद की बात करने लगते हैं। तो चलिए आगे क्या है देखते हैं। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee. Looking out of the window of a train, you may ask yourself when were railways built and how did people travel long distances. Age of railways. Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspapers began to be printed. तो चलिए ये क्या कह रहा है रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take this for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा है। लेकिन हम सबके सामने कभी-कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की लूट भरते देखकर, किसी व्यक्ति को चाय पीते हुए देखकर इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा। हो सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ है। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह करवाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो यहाँ हमारे सामने एक फिगर पर लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ नोट्स भी दिए हुए हैं। इसको आप अपने नोट्स की कॉपी में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। Tamnas offering the Shastra to Britannia frontispiece to the first map produced by James Renell 1782. ब्रह्मांड ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेलवे को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर Renal was asked by Robert Clive to produce maps of Hindustan, and enthusiastic supporter of British conquest of Indian Renal saw preparation of maps as essential to the process of domination. The picture here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient text to Britannia, the symbol of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture.
भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। ये हमारा पहला पार्ट है, ये हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था, तो सेकंड पार्ट भी जल्दी ही आएगा। तो उससे पहले हम आप सभी को बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आप पे सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रिफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज precisely dated in the terms of particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to express precise dates to processes that happen over a period of time. People in Indian did not begin drinking tea one fine day. They develop a taste for it over time. There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started or changes took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time and approximate period over which particular changes become visible. इस पैराग्राफ में बहुत ही अच्छी बात बता रहा है। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। Why then do we continue to associate history with a string of dates? This association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year of King crowned the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. For events such as these, specific dates can be determined, and in history such as these, debates about dates continue to be important. तो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ ये कह रहा है, तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? तो फिर लोग Why then do we continue to associate history with a string of dates? तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़ कर क्यों देखते हैं? This association has a reason. इस जुड़ाव की एक वजह है। There was a time when history was an account of battles and big events. एक समय था जब युद्ध और बड़ी-बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। It was about rulers and their policies. यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा हुआ, और कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहासों की किताबों में आपने देखा है, historians now write about a host of other issues. अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरों मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। And other questions. They look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up
how kingdoms were formed and new ideas spread and how cultures and society changed। तो जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहासों की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों पर और दूसरे सवालों के बारे में लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार। चलिए हम आगे बढ़ने से पहले एक शायरी सुना देते हैं। शायरी शुरू कर देते हैं, वरना ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, बस 1 मिनट का टाइम लगेगा। सीधे सीधे चल रहे थे फिर राहें मोड़नी पड़ेंगी। सीधे सीधे चल रहे थे फिर राहें मोड़नी पड़ेंगी। अजी सीधे सीधे जा रहे थे जनाब, हमें फिर राहें मोड़नी पड़ेंगी। तुम ऐसे नहीं मारने वाले, हमें फिर शराफत छोड़नी पड़ेगी। तो पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी तो मस्ती होनी ही चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। इसी तरह हमारा ये पहला पार्ट समाप्त होता है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं विच डेट्स, कौन सी तारीखें। तो हमारा अगला टॉपिक का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है और बने रहिए हमारे साथ हमारे एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। तो हम आपको फिर से एक बात बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपना नाम पिन कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।